हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 के पार्ट 2 की शुरुआत में यीचेंग लिंची को लेकर जा रहा होता है तो ये लिंची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर देता हूँ ताकि तुम कुछ दिन वेकेशंस पर रिलैक्स कर सको। लिंची कहती है कि यूँ भाग जाना मेरा स्टाइल नहीं है। यीचेंग कहता है कि ठीक है। लिंची कहती है कि तुम्हें यूँ मेरे साथ आने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। तो यीचेंग कहता है कि तुम्हारा साथ देना मेरे लिए सबसे अहम है। ये सुनकर लिंची को अच्छा लगता है। यीचेंग लिंची से कहता है कि तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, तुम क्या खाना चाहती हो? तो लिंची कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। यीचेंग कहते हैं लेकिन मुझे भूख लगी है, इसीलिए लंच पर तुम मुझे कंपनी दोगी। लिंची इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ टियान भी तनचाशा से कह रहा होता है कि मुझे एक नए जापानीज रेस्टोरेंट का पता चला है, हम वहाँ पर जाकर लंच करते हैं। लेकिन तनचाशा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। टियान कहते हैं कि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ लंच पर चलना ही होगा। ये कहकर टियान जबरदस्ती तनचाशा को अपने साथ ले जाता है। अब यीचेंग लिंची को उस स्टॉल पर ले आता है। ये देख कर लिंची बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यीचेंग लिंची के लिए स्टॉल से कैंडी लेकर लिंची के साथ साइड पर बैठ जाता है। यीचेंग लिंची से कहता है कि फर्स्ट बाइट तुम लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्वीट होती है। लिंची जब ये खा रही होती है तो ये स्टॉल की ऑनर लिंची के पास आकर कहने लगती है कि लास्ट टाइम जब तुम मेरे स्टॉल पर आई थी तो तुम उस टाइम पर ड्रंक थी। लिंची कहती है कि आपकी मेमोरी काफी अच्छी है। तो ये ग्रैंड माँ इनको एक और स्नैक देते हुए कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। ये ग्रैंड माँ बहुत प्यार से दे रही होती है, इसलिए लिंची ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जब ये दोनों कैंडी खा रहे होते हैं तो यीचेंग लिंची से कहता है कि तुम रिजाइन कर दो। तो लिंची कहती है कि क्यों, तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से सिंगापुर जाकर काम करूं? यीचेंग कहता है कि काम करना बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है और वैसे भी अब मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूं। लिंची कहती है कि तुम इस तरह की क्लासिकल लाइंस मेरे साथ नहीं बोल सकते। यीचेंग कहता है कि क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगी? तो लिंची कहती है कि क्या तुम इस टाइम पर मुझे प्रपोज कर रहे हो? ये बात सुनकर यीचेंग कहता है कि मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर मेरी कार में ही है। लिंची यीचेंग से कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? तो यीचेंग कहते हैं कि नहीं, मैं सीरियस हूँ। लिंची कहने लगती है कि कई दफा मुझे लगता है कि ट्रांसलेटिंग की जॉब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि हर जॉब ही मुश्किल होती है। यीचेंग कहते हैं लेकिन तुमने काफी अच्छा काम कर लिया है। यीचेंग की ये बात सुनकर लिंची कहती है कि जब मैं अपने काम से रिटायर हो जाऊंगी तो मैं भी इसी कैंडी की शॉप खोलूंगी। ये सुनकर यीचेंग ग्रैंडमा से कहता है कि क्या आप हमें ये शॉप बेचेंगी? ये सुनकर तो ये ग्रैंडमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिंची हंसते हुए ग्रैंडमा से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लिंची यही कहते हुए यीचेंग को ले जाने लगती है, लेकिन यीचेंग ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपका अपनी शॉप को बेचने का माइंड बना। अब ये दोनों सी साइड पर आ जाते हैं। अब लिंची और यीचेंग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो यीचेंग लिंची से कहने लगता है कि आप एक बुलेट को तो आसानी से डॉज दे सकते हो, लेकिन आप उस तीर से अपने आप को नहीं बचा सकते जो छुपा होता है। लिंची की बात सुनकर रुक जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता चल क्या है। यीचेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन लिंची इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब लिंची अपने ऑफिस आकर मिस्टर ज़ांग से कहती है कि आप पूरे डिपार्टमेंट की सही से इन्वेस्टिगेशन करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो ईमेल डिलीट कर दी है ताकि मेरा नाम आ जाए। लू कहता है कि क्या अब हमारी कंपनी सालों तक इसी केस को इन्वेस्टिगेट करती रहेगी? लिंची कहती है कि मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। लू कहता है कि अगर 3 दिन में भी तुम्हें कुछ ना मिला तो क्या होगा? लिंची कहती है कि फिर मैं ना सिर्फ रिजाइन करूंगी बल्कि ट्रांसलेशन इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी। मिस्टर ज़ांग कहते हैं कि मुझे 3 दिन में रिजल्ट चाहिए। अपने ऑफिस में आने के बाद लिंची इंटरनेट डिपार्टमेंट के शाओजोई से बात कर रही होती है, कहती है कि लास्ट मंथ के रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह चेक करो और स्पेशली उन मेल्स को जो के एग्रीकल्चर एग्जीबिशन से रिलेटेड हैं। शाओजोई कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत काम है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम ये काम कर पाएगी। लिंची कहती है कि फिर तुम कब फ्री होगे? शाओजोई कहता है कि हो सकता है कि 1 वीक लग जाए। जैसे ही कॉल खत्म होती तो टियानी से पूछता है कि क्या हुआ? तो लिंची कहती है कि वो हमारा काम जल्द से जल्द भी 1 वीक में कर सकते हैं। टियान कहते हैं कि क्यों ना हम बाहर से एक्सपर्ट्स की मदद ले लें। लिंची कहती है कि ऐसा करने के लिए हमें हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा और जब हमारे पास उनका परमिशन लेटर होगा तभी हम उनको कंपनी के कंप्यूटर्स चेक करवा सकते हैं। टियान कहते हैं कि फिर हम क्या करेंगे और लिंची भी यही सोचकर परेशान हो रही होती है। इसके बाद लिंची शाओजोई से मिलने के लिए खुद इसके पास आ जाती है। लिंची से कहती कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जो पेनल्टी तुम्हें पड़ी थी उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था? तो शाओजोई कहता है कि आप भला कैसे गलत हो सकती हैं? लिंची इसको बताने लगती है कि जब भी इंटरनेट को अपग्रेड किया जाना होता है तो हर डिपार्टमेंट अपना शेड्यूल ग्रुप में सेंड करता है ताकि इस अपग्रेड की वजह से उनका काम डिस्टर्ब ना हो। और हमने अपना शेड्यूल 2 दिन पहले ही ग्रुप में सेंड कर दिया था, लेकिन तुमने वो नहीं देखा और तुम्हारी अपग्रेड की वजह से मैं जिस फॉरेन क्लाइंट से बात कर रही थी हमारी मीटिंग वहीं पर खत्म हो गई और मैंने वो ऑर्डर खो दिया था। क्या तुम सिर्फ इसी कारण मुझसे नफरत करते हो? शाओजोई कहता है कि नहीं। लिंची से कहती है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट ही डिसमिस हो जाता है तो एंड में नुकसान सिर्फ हाउसिंग को ही पहुंचेगा। अब चेन शॉ यीचेंग से इसके ऑफिस मिलने के लिए आती है। चेन शॉ इसकी टेबल पर एक लेटर फेंकते कहती है कि ये लेटर भेजने का तुम्हारा मकसद क्या है? यीचेंग कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता? तो चेन
चेंचो कहती कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है। ये चिंग से कहने लगती है कि हम 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये चिंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें 10 सालों से ना जानता होता तो मैं तुम्हें इस लेटर के बजाय कुछ और भेजता। चेंचो कहती कि क्या तुम लिंची के लिए इतने संगदिल हो सकते हो। तो ये चिंग कहते कि हाँ, मैं लिंची के लिए इससे भी ज्यादा बेरहम हो सकता हूँ। चेंचो कहती है कि मैंने बस एक आर्टिकल ही तो पब्लिश किया था, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये चिंग कहता है कि क्योंकि तुमने ये सब कुछ बगैर किसी सबूत के किया है और तुमने लिंची को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके राइवल्स का भी साथ दिया है। चेंचो कहती है कि इतने साल गुजरने के बाद भी तुम सिर्फ लिंची की परवाह करते हो। मैंने जो इतने साल पेन बर्दाश्त की है उसका क्या होगा। ये चिंग कहता है कि लिंची जब तकलीफ में थी तो उसने कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अपने ऊपर हार्डवर्क किया है, लेकिन तुमने उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिसकी वजह से तुम्हें ये तकलीफ मिली है, और यही फर्क है तुम में और लिंची में। अब मिस्टर सांग लिंची को वो ईमेल दिखा रहे होते हैं जिसमें ये टेबल यूएस कंपनी ने सेंड किया होता है और लिंची के कंप्यूटर से ही इसी मेल को डिलीट किया गया होता है। ये देखकर लिंची कहती है कि मैंने इसको डिलीट नहीं किया। तो मिस्टर सांग पूछते हैं कि तुम उस दिन 2:45 बजे कहाँ पर थी। तो लिंची अपने फोन को देखकर बताती है कि मैं उस दिन चेंग्याओ के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में थी। मिस्टर सांग कहते हैं कि हर किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड होता है तो तुम्हारे अलावा कंप्यूटर को कोई और नहीं खोल सकता। तो लिंची कहती है कि मेरे डिपार्टमेंट में सभी लोग जानते हैं कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड वो डेट है जिस दिन मैंने हाउशिंग को ज्वाइन किया था। लिंची कहती है कि मैं ये इल्जाम अपने पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। मिस्टर सांग शाओजो को ये काम देते हैं तो शाओजो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा सीसीटीवी फुटेज निकालने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब लिंची जब वापस आती है तो इसकी टीम इसको कह रही होती है कि हमें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए। तो लिंची कहती है कि कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। लिंची कहती है कि जब उस शख्स का पता चल जाएगा तो वो फिर इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। ये सब बातें सुनकर चेनवन तो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब रात में शाओजो आकर लिंची को बता रहा होता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल पाया हूँ। इतने में यहाँ पर यीचंग भी आ जाता है। लिंची से कहती है कि तुम ये काम करना नहीं चाहते या तुम कर नहीं सकते। तो ये कहने लगता है कि मैं पहले ही तुम्हारी वजह से ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, अब इतनी देर हो गई है, मैं मजीद काम नहीं करूंगा। ये सुनकर यीचंग लिंची को खाना देने के लिए अंदर आ जाता है और शाओजो से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब ये दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद यीचंग लिंची को आकर बताता है कि कल दोपहर तक वो सीसीटीवी फुटेज तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर लिंची बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, पूछती कि तुमने उसको कैसे मनाया। यीचंग कहता है कि मैंने उसको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं जिसकी वजह से वो मान गया है। इसके बाद आज शाओजो लिंची को यूएसपी देने के लिए आ जाता है जिसमें उस दिन की सीसीटीवी फुटेज होती है। अब लिंची ये सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है तो इसको मालूम हो जाता है कि वो फाइल चेनवन ने ही लिंची के कंप्यूटर से डिलीट की थी। इतने में टियान आकर लिंची से पूछने लगता है कि क्या कोई लू की टीम का बंदा है, लेकिन लिंची इस बात का जवाब नहीं देते, कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। अब लिंची यीचंग के साथ चेनवन के घर पर आ जाती है। ये यीचंग से कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। अब लिंची चेनवन के घर पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम बाहर आओगी या मैं अंदर आऊँ। ये सुनकर चेनवन लिंची के साथ छत पर आ जाती है। लिंची चेनवन से पूछती कि क्या तुम लू के लिए काम करती हो या फिर तुम्हें किसी ने धमकाने की कोशिश की है। चेनवन इन दोनों बातों से इनकार कर देती है। ये लिंची की बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती तो लिंची इसको कहती है कि तुम्हें काम से निकाले जाने का नोटिस कल हाउशिंग के ऑफिशियल अकाउंट पर पब्लिश हो जाएगा। ये सुनकर चेनवन कहती है कि तुमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुमने इंटर्नशिप के बाद काम से निकाल देना है, तो ये सब कहने का अब क्या फायदा है। लिंची कहती कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें मेरे बारे में ये गलत फहमी है। चेनवन कहती कि जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर थी और तुमने मुझे कॉल करके डांटा था तभी मुझे मालूम हो गया था कि तुम मुझे काम से निकालने वाली हो। लिंची कहती कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए इतना स्ट्रिक्ट थी क्योंकि मैं चाहती थी कि इस तरह से तुम एक्सपीरियंस हासिल कर लोगी। चेनवन कहती है कि तुम जो चाहे वो कह सकती हो। लिंची कहती कि फिर तुमने मेरी ईमेल डिलीट क्यों की। चेनवन कहती कि उस दिन तुमने मुझे बहुत डांटा था और तुम मेरा बोनस काटना चाहती थी, इसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लिंची कहती कि तुमने गलती की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का जिम्मेदार ठहरा कर गलत कर रही हूँ। चेनवन कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम लिंची हो, तुम भला गलत कैसे हो सकती हो। तुमने मुझे वो काम करने के लिए भी दिया जो कि मेरी जॉब का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको भी चुपचाप किया। अगर मैंने कुछ गलत ना भी किया हो तब भी मुझे तुमसे डांट पड़ती थी। तुमने मेरे साथ पूरी इंटर्नशिप के दौरान बहुत हार्श रवैया रखा है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। लिंची कहती है कि मेरी ट्रेनिंग तुम्हारे लिए पेनफुल थी। चेनवन कहती है कि अब तुम अपनी ज्यादती को ट्रेनिंग का नाम नहीं दे सकती, तुमने मुझे जॉब पर बुली किया है। लिंची से कहने लगती है कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे साथ 8 और लोगों ने इंटरव्यू दिया था और वो सभी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें चुना। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखाई दे रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री तो नहीं थी लेकिन तुम बहुत मेहनती हो। चेनवन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी तरह हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा प्रोफेसर गाओ हैं और तुम्हारे डैड भी एक बिजनेसमैन है, तो तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर नहीं कर सकती। चेनवन कहती है कि तुम ये बात नहीं समझ पाई
कि मुझे तुम्हारी तरह अपने लिए बड़ा नाम नहीं बनाना इस इंडस्ट्री में। मैं तो बस इतने पैसे कमाना चाहती हूँ जिसके साथ मैं एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन तुमने मुझे हर वक्त इतना काम दिया है कि मैं वापस आकर सुकून की नींद भी नहीं सो सकती। और इसको अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने फोन की स्क्रीन ही चेंज करवा लूं। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं ही तुमसे नफरत करती हूँ? ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लेने लगती है और कहती है कि ये सब भी तुमसे इतनी ही नफरत करते हैं। तुम मुझे सिर्फ आज यहाँ पर गिल्टी फील करवाने के लिए आई हो, लेकिन मैं अब तुम्हारा दिया हुआ प्रेशर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लिंची जाते हुए से कहती है कि तुम चुपचाप ऑफिस आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना। अब लिंची जब वापस आती है तो यीचंग इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लिंची यीचंग को हक कर लेती है और इससे कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहना चाहती हूँ। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।